लेकिन कल एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ले गया था, जिसकी एनालिसिस मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। उसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम आज डबल हुआ है, क्लियरली आइडेंटिफाइड हो रहा है। 9 EMA पर सपोर्ट बिग बार सेटअप। अगर सेलिंग आनी होती तो इस तरीके की सेलिंग आनी होती तो ये आ जाती बहुत तेज़ी से, लेकिन यहाँ पर रुक। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी होली चल रही है तो भाई अपने बाहर आपको म्यूज़िक सुनाई देगा। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन आपको नहीं सुनते क्योंकि भाई फैमिली है, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट चल रही है आज की। लेकिन कल एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ले गया था, जिसकी एनालिसिस मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। उसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम आज डबल हुआ है, ठीक है। और कैपिटल जो मैंने यूज़ किया था 1.5 लाख के आसपास यूज़ किया, 1.70 मेरा उसमें प्रॉफिट बना। लेकिन क्या मैं उस प्रॉफिट को घर लेके जा पाया, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सिर्फ एक मिस्टेक जिसकी वजह से, एक गलती जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। और अगर आप लोग इस मिस्टेक्स, इन गलतियों को समझते हो, सीखते हो, तो आई होप आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी बेहतर कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि यार आपने बुक पढ़ लिया और मैं आपको कुछ बताया, आपने वो फॉलो कर लिया, अपने पैसा बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्योंकि हम खुद स्ट्रगल करते हैं मार्केट में। हम अगर मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मेरा काम है ट्रेड करना, प्रॉफिट करना, लॉस करना, जो अपना चल रहा है उसको चलते रहने देना, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, मेरे डेली ट्रेड्स देखते हो, तो मैं वहाँ पे जो मिस्टेक्स करता हूँ, जो मेरी मिस्टेक्स से मुझे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, ठीक है। आदमी दूसरों की अगर गलतियों से सीखता है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। बाकी अगर इधर उधर का कोई वॉइस आता है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलो, आज अभी मैं अभी आपके सामने चार्ट लेके आ चुका हूँ, वो है निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप चार्ट को देखोगे तो मैंने कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिब का लेवल लगाए हुए थे। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा था कि जो यहाँ पर 50% का लेवल है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर रुक रहा है। अगर सेलिंग आनी होती तो इस तरीके की सेलिंग आनी होती तो ये आ जाती बहुत तेज़ी से, लेकिन यहाँ पर रुक गया। इट मीन्स सेंटीमेंट बुलिश है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर एक सिर्फ रिट्रेसमेंट दिया तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और उसी को देखते हुए मार्केट ने आज अच्छा खासा एक गैप अप दिया। और पोवेल साहब ने भी अपने फेवर में ही मार्केट को स्पीच दी थी। मतलब कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें उन्होंने कोई भी हाइक नहीं किया है अभी तक, है ना। एज इट इज़ है जैसे पहले था। तो उसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी हो गई और यूएस मार्केट बहुत अच्छा रैली किया और अपना ये मार्केट गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के साथ ही जो अपना स्ट्राइक प्राइस था, उसको पहले आपको मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिखाता हूँ। वो है 22,000 की कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर लेके गया था, जिसको मैंने अराउंड 20 रुपीज़ के अप्रॉक्स की मेरी इसमें बाइंग थी, ठीक है। 20 रुपीज़ की अप्रॉक्स की मेरी बाइंग है इसमें। और ये ओपन हुआ था 50-52 के आसपास हुआ था। 40-45 के बीच में मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि उसकी प्राइस नीचे भी आ, तो नीचे आना प्राइस जो अपना आपने ओवरनाइट होल्ड किया था इसके लिए, अगर वो उसमें लॉस हो रहा है, नीचे श्रिंक कर रहा है, तो हर कोई मतलब उसको देखना पसंद नहीं करता। चुपचाप मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपना दूसरे ट्रेड पे कि अब मेरी यहाँ पर मेन ट्रेड क्यों नहीं मैं इस प्रॉफिट को घर लेके जा पाया हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रेड प्लान किया था। ये था इस जगह पर, ये वाला देखो, यहाँ पे इसने रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया था। नीचे को जब प्राइस फॉल किया तो मेरा एग्जिट हो गया। एग्जिट देने के बाद मैक्सिमम जितनों ने एंट्री दी होगी, मार्केट एग्जिट कराने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा बिग बार सेटअप बना हुआ है, क्लियरली आइडेंटिफाइड हो रहा है। 9 EMA पर सपोर्ट बिग बार सेटअप, एंट्री बनती है लेकिन कम क्वांटिटी डाली थी। इसमें मेरा 20-22 हज़ार रुपये का ही प्रॉफिट बना। अच्छा खासा मूव आया इसमें, पुल बैक जैसा आया। जब प्राइस नीचे आने लगे तो मैं इसमें से एग्जिट कर गया। फिर मार्केट ने क्या किया, 1-2 डबल टॉप बनाया, नेक लाइन का ब्रेकडाउन देती, प्राइस नीचे आया, पुल बैक दिया, पुल बैक देते एक और बिग बार, पुल बैक देते एक और बिग बार। इस टाइम पे मैंने ट्रेड बनाया था जो वो अपना था 22,000 की पुट ऑप्शन पे। इस पर पहले कॉल को ट्रेड किया था मैंने, यहाँ पर पुट ऑप्शन को ट्रेड किया। पुट ऑप्शन को क्यों ट्रेड किया, क्योंकि पुट ऑप्शन का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक ऑप्शन के चार्ट में भी एक क्लियर हेल्दी सा बिग बार दिख रहा है। इस कैंडल के लो का एसएल और इसमें भी जो ऑलमोस्ट अपना कैपिटल है उसका भी अच्छा खासा रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकता 100% के आसपास जंप मिल गया था। 30 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको उठाया था और 32.76 गया हुआ है मेरे 58-60 में मैंने इसमें से एग्जिट ले लिया था, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ट्रेड में, मेन ट्रेड जहाँ पर मेरी गलती हुई, ओके। अब ये ट्रेड कब लिया मैंने, जब मार्केट में एक ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके का ब्रेकडाउन की बात करूँ, ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करता है, बहुत शार्प फॉल कर रहा है, ठीक है, शार्प फॉल कर रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है, तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देना, इसने पुल बैक दिखाया, पुल बैक दिखाने के बाद नीचे आया। कायदे से मेरी एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं एग्रेसिव एंट्री ना। मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान कर दी और गलती एक और, अब एक गलती हो गई तो इंसान से एक गलत डिसीजन होता है ना, उस गलत डिसीजन को ठीक करने के लिए 100 गलत डिसीजन ले लेता है आदमी,
मतलब अपने आप को ठीक करवाने की कोशिश करता है मार्केट में। फिर क्या, मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ की वो दूर की, दूर बोले तो 21,900, क्योंकि मेरा 21,900 तक की एक्सपेक्टेशन थी। 21,900 इजीली फॉल कर सकता है क्योंकि नीचे गैप है। 21,900 मतलब प्राइस चल रहा है 21,980, 965, 60, 65, तो मैं 21,900 की पुट ऑप्शन को यहाँ पर ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि उस पुट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। ये देखो, ये है वो वाली पुट ऑप्शन। जब यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन दिया तो इस पुट ऑप्शन में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, लेकिन ये इस कैंडल पे एक बहुत भयंकर पुल बाय, मतलब इस पूरे कंप्लीट जंप को इस कैंडल ने खा लिया, लेकिन मैंने फिर भी इसको भी इग्नोर कर दिया, है ना। और इसके बाद जब इसने नीचे से 8 रुपये के आसपास से 15 रुपये के आसपास फिर जाने लग गया, तो मैंने इसमें एंट्री बना दी 15 के अप्रॉक्स। और क्या किया देखो, यहाँ पर मेरा एसएल बनना था। अगर आपको ये देख रहा हो कि यही मेरा एसएल था, कैसा लॉस हो गया, मैंने इस एसएल को रिस्पेक्ट नहीं दी। मैंने क्या कर दिया, इस एसएल को शिफ्ट करके यहाँ लेके चला गया, क्योंकि प्रॉफिट था, प्रॉफिट में चल ही जाता, पीएनएल ग्रीन था। इस एसएल को शिफ्ट करके यहाँ चला गया, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि भाई मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, उसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से फॉल करते हैं। तो मैं इधर कहीं पे इसको निकला हूँ, समझो, मतलब 5 रुपीज़ के आसपास आ चुका था, 15 का 5 आ गया, 5 का ये 6 के आसपास जब गया तब मैं इसमें से निकला और मैंने तब एग्जिट लिया। और ये मेरा सबसे बड़ी गलती आज के ट्रेडिंग डे के दिन, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी साइकोलॉजी आज ख़राब हो गई। रात भर आप एक ट्रेड होल्ड करते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट को रिस्क पर लेके आप दूसरा ट्रेड लेते हो, वो भी डबल होता है, बढ़िया पैसा बन जाता है। फिर आप दोनों के प्रॉफिट को रिस्क पर लेके तीसरा ट्रेड लेते हो और इतना गलत ट्रेड लेते हो कि भाई उसमें आप एसएल को शिफ्ट कर देते हो, आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर लेते हो और आउट ऑफ द मनी में एग्रेसिवली घुस जाते हो। आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं दिखती हैं और सिर्फ आपको ये दिखता है कि भैया नीचे आएगा। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी मार्केट, और इस गलती का जो खामियाजा जो अपने को भुगतना पड़ा वो है ये। अगर आप मेरी पोजीशन पर आ जाओ, हो रहा है 72,000 का लॉस है। इस सिंगल ट्रेड में 4,14,000 पर उड़ गया। और ओवरनाइट जो मैंने 22,000 की कॉल यहाँ पर ली थी, 1,69,000, जो यहाँ पर पुट साइड में मैंने ट्रेड किया 1.5 लाख बना था, जो एक छोटा सा कॉल साइड में एक बार पर अपने यहाँ पर ट्रेड बना था इस जगह पे, ठीक है, ये वाला है। तो उसमें मेरा 21-22 हज़ार बना, लेकिन एक ट्रेड में एक गलती और उस गलती को ठीक करने की कोशिश, उस गलती को होल्ड करने की कोशिश की वजह से पूरा प्रॉफिट वाइप आउट और जेब से भी चला गया। तो 72,000 का लॉस है, सिर्फ एक गलती, एक मिस्टेक। आई होप आपको मेरी गलती समझ में आएगी। आई होप कि आप ये गलतियाँ अपनी ट्रेडिंग में कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि भाई आप इन जहाँ पर मेरी कोई सही चीज़ें हो रही है उसको आप पकड़ो, जो मेरी गलत चीज़ आ रही है उनसे आप सीखो, ठीक है। और रही बात अब आज टेलीग्राम पर, मैंने एक चार्ट शेयर किया था सिर्फ यहाँ पे, जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री टेलीग्राम है भाई। फ्री टेलीग्राम में कोई कॉल टिप एडवाइजरी, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। इन चक्करों में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कभी, मैं यहाँ से मैं भी चला सकता हूँ, क्यों नहीं चला सकता भाई। मैं अभी यहाँ पर प्रीमियम चार्ज कर दूंगा, मैं से कई लोग आ जाएंगे वहाँ और महीने का अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कोई ट्रेड दूंगा, मैं यहाँ पर बाई सेल कहूँगा, आपने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बन गया, उस दिन आप भगवान मान लोगे कि हाँ भाई इसने मेरे को प्रॉफिट करवाया। लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन आप मेरे को ही ब्लेम करोगे, और उस दिन आप अपनी गलती कभी नहीं पकड़ोगे कि यार मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या मिस्टेक किया। और जिस दिन आपका प्रॉफिट बना उस दिन भी आप सामने वाले को ही कहोगे इसकी वजह से हो। तो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स पे, आपने क्या सही ट्रेड पकड़ा, क्या गलत ट्रेड पकड़ा, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, उस पर काम नहीं करोगे ना, आप मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए इन सब सर्विसेज के पीछे मत पागल हुआ करो, सिर्फ सीखो। सीखने तक आपका काम है, अपन सिखा सकते हैं, उसके अलावा जो एक्सपीरियंस लेना है वो सब आपका काम, ठीक है। और वो मार्केट आपको देगा। रिकॉर्ड होती ही सुबह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, टाइम देख लेना आप, 9:46। एंड उसके बाद देखो अभी तक का इसने एक वन साइडेड रैली दिया है। जहाँ पर मैंने शेयर किया था वो था 1292, और जहाँ ये पहुँचा हुआ है आज के दिन में वो है 1321। इतना बड़ा मूव सिंगल डे के अंदर, सिर्फ एक स्टॉक आपके साथ शेयर किया। फ्री टेलीग्राम लिंक है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आप आओ, देखो, समझो क्या एनालिसिस आ रही, क्यों मैंने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, सीखो उससे और अपने आप को ऐसे ही ट्रेडर बनाने की कोशिश करो, ऐसा ही अपने अंदर ट्रेडिंग स्किल बिल्डअप करो, ठीक है। तो ये था अपना टेलीग्राम, आज मैंने शेयर किया था, ये थी अपनी ट्रेड पोजीशन। और जितने लोग यहाँ पर, अगर मैं आपको देखूंगा तो आपको 2 बिग बार आइडेंटिफाई हुए थे, एक ये था, एक ये था, ये तो मेरी गलती थी। अब हम ट्रेडर है तो भाई ट्रेडर है, इंसान इमोशन से गलती तो करेगा, ठीक है। तो 2 बिग बार आइडेंटिफाई हुए थे, और बिग बार सेटअप अपना एक पर्सनल फेवरेट सेटअप है स्कैल्पिंग के लिए, अच्छा खासा मूव उसमें आए हैं। तो जो लोग बिग बार सेटअप पर काम करना चाहते हैं मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, stockbundle.in। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी होली वगैरह चल रही है, तो भाई होली के लिए जो भी अपना अभी डिस्काउंट वगैरह सब चलते हैं, मतलब अपन को नॉर्मल सी बात है, ट्रेडिंग वेडिंग करते तो अपना ट्रेडिंग अपना स्किल हो गया, ये सारी चीज़ें अपना बिजनेस हो गया, तो दोनों चीज़ें हम करते हैं। तो डिस्काउंट वगैरह चल रहा है अभी, होली 500 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और आप ये 26 तारीख तक चलेगा। तो ये इन सब चीज़ जब भी आप अगर मेरी वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी है अपना
बेसिक वाला जो कोर्स है उसको रीच आउट कर चेकआउट करते हो तो वहाँ पे इस कूपन कोड को लगा लोगे तो आपको 1000 to 1500 की रेंज में मेरे यहाँ पर प्राइस रहता है। तो अगर 1500 का तो आपको 1000 का पड़ जाएगा इस कूपन कोड को अप्लाई करके। तो आप सभी को हैप्पी होली, और आई होप आप मेरी वीडियो से सीखते होंगे। अगर सीखते हो तो भाई कमेंट करके जो बताना आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, कमेंट करके बताओ, आपके लिए वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा। और बाकी जो मेरा आज का ट्रेड था इसका आपको नीचे सेंसिबल पर लिंक मिल जाएगा। डेली ट्रेड्स की मेरी हिस्ट्री वहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी सही से ट्रेड करो, सीख के ट्रेड करो, ऐसी मिस्टेक्स अपनी ट्रेडिंग में मत करो। आप भी करते होंगे भाई, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपका काम है सीखना। सीख के करोगे तो मार्केट में टिक जाओगे। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।